इस संसार में हवन, यज्ञ, होम का बहुत बड़ा महत्व होता है, जिसके कारण मनुष्य और देवताओं के बीच सेतु बनता है, जिससे मनुष्यों को देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देवताओं को यज्ञों की आहुति में दिए जाने वाले पदार्थ भोजन के रूप में प्राप्त होते हैं। हवन में जो भी सामग्री दी जाती है उसे अग्निदेव द्वारा सीधे देवताओं तक पहुंचती है। वही सामग्री देवताओं का भोजन है। देव्यायया ततमिदं जगतात्मशक्त्या निःशेष देवगण शक्ति समूह मूर्त्या तामंबिकामखिल देव महर्षि पूज्यां भक्त्या नता स्म विदधातु शुभानि सानः स्वाहा। हम देख रहे हैं काशी के गंगा घाट पर ब्राह्मण सभा के आचार्य दिवाशंकर ने महायज्ञ का आयोजन किया। श्रद्धा सतान कुलजन प्रभवस्य लज्जा ताम त्वाम नताः स्म प्रणाम आचार्य जी। सारे कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं जी आचार्य। और ये सभी अनुष्ठान विधिवत संपन्न कराए जा रहे हैं जी आचार्य जी। आपके सानिध्य में यज्ञ हवन सदा से ही पूरे विधि विधान के साथ हुआ है, वैसा ही आज चल रहा है। पूजा पाठ हवन यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन ही हमारा परम धर्म है। ईश्वर की असीम अनुकंपा है जो हमारा यह ब्राह्मण समुदाय अपने दायित्वों का भली भांति निर्वाह कर पा रहा है। यज्ञों के विधिवत संपन्न करवाने से न केवल मनुष्य जाति का बल्कि संपूर्ण सृष्टि का कल्याण होता है। दिवाशंकर, हम प्रसन्न हैं। जिस उद्देश्य के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है उसे तुम भली भांति निभा रहे हैं। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा स्वाहा। या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी लाइए अग्निदेव। कृतिधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतान् कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नताः स्म परिपालयति विश्वं स्वाहा स्वाहा। प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य स्वाहा स्वाहा। हमारा भाई हिरण्याक्ष पृथ्वी लोक को पाताल लोक के लिए आया था। पृथ्वी को हिरण्याक्ष से स्वतंत्र कराने के लिए विष्णु ने वराह का अवतार धारण करके छल से तुम्हारे भाई की हत्या कर दी।
मेरे भाई को छल से मार कर भी तुम सब जीवित नहीं बचोगे। विष्णु के साथ ही तुम सभी देवों का मैं अंत कर दूंगा। मैं दुंदुभी तुम समस्त देवों का नाश कर दूंगा। चलियो, अब तुम सबकी खड़क तब तक नहीं थमेगी जब तक कि हम इस धरती लोक से समस्त देवों का नाश न कर दें। असुराज दुंदुभी की, असुराज दुंदुभी की, असुराज दुंदुभी की, असुराज दुंदुभी की। तुम्हें इस तरह देवताओं पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज तक जिस भी असुर ने इन पर आक्रमण किया, ये देवों ने साथ मिलकर उसके साथ छल करके उसे हरा दिया। ये तुम्हारे साथ भी छल करेंगे। तो फिर आप ये बताएं गुरुदेव, हम इन दुष्ट देवों का अंत कैसे करें? उसका एक ही रास्ता है, वो देखो। क्या है गुरुदेव? यही होम तो देवताओं का भोजन है, और यदि इन्हें ये होम प्राप्ति न हो तो इन देवताओं का क्या होगा दुदंबी? सोचो दुदंबी, सोचो। अग्निदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सदा निर्विघ्न सभी देवों तक ये हवन सामग्री पहुंचाई है। ये होम सामग्री ही हमारे जीवन का आधार है। इंद्रदेव, ये तो मेरा कर्तव्य है। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि मनुष्यों और देवताओं के बीच संबंध बनाए रखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। समझ गया गुरुदेव, सब समझ गया। ये होम ही इन दुष्ट देवताओं का भोजन है, और इस होम के बिना ये देवता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। गुरुदेव, मैं इस संसार में होने वाले समस्त हवन यज्ञ को नष्ट कर दूंगा। अब देवताओं को कभी भोजन प्राप्त नहीं होगा। असुर गुरु शुक्राचार्य, आप भली भांति जानते हैं कि दुदंभी का सौतेला भाई हिरण्याक्ष पापी थे, उसने अधर्म किए थे। इसीलिए भगवान विष्णु ने वराह का अवतार धारण करके उसे मृत्यु दंड दिया था। दुदंभी जिस मार्ग पर निकला है उसका परिणाम अच्छा नहीं है। यह अपराध है, अधर्म है, और जिसने भी अधर्म किया है उसका हमारे न्याय चक्र ने सर्वनाश किया है। ब्राह्मणों, आज के बाद इस धरती लोक पर कोई हवन यज्ञ नहीं होगा। बंद करो ये हवन, बंद करो ये हवन, बंद करो ये हवन।
बाद त्रिलोक पर यज्ञ परंपरा समाप्त। अब यहाँ कोई हवन यज्ञ नहीं होगा। और यदि किसी ने हवन यज्ञ करने का दुस्साहस किया तो मैं दंड में उसे दंड दूंगा। हे ब्राह्मण देवों, इन निकृष्ट असुरों के आतंक से भयभीत होकर हम ब्राह्मणों को अपने धर्म के मार्ग से नहीं टिकना चाहिए, क्योंकि हर ब्राह्मण का सर्वप्रथम धर्म तो यही है कि वो अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ निभाए। स्मरण रहे, यदि हमारा यह ब्राह्मण समुदाय ही अपने दायित्वों से विमुख होने लगा तो इस जगत से कदाचित धर्म ही विलीन हो जाएगा। किंतु आचार्य जी, असुर दुंदुभी ने हमें चेतावनी दी है कि कोई भी ब्राह्मण हवन पूजन यज्ञ आदि करेगा तो वो उसका जीवन समाप्त कर देगा। ब्राह्मण देव, ये संघर्ष तो सदियों से चलता आ रहा है। सदैव बुराई ने अच्छाई को मिटाने का प्रयत्न, दबाने का प्रयास किया है। किंतु क्या किसी भी काल में सत्य पर असत्य विजयी हो पाया है? आज आप सबके समक्ष हम इस अटल सत्य का उद्घोष करते हैं कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, सनातन धर्म का मार्ग कभी अवरुद्ध नहीं होता। तो आचार्य, अब हमें क्या करना चाहिए? धरती लोक पर पूजा हवन आदि बंद नहीं होने चाहिए। अतः आप सभी समूहों में विभिन्न स्थानों पर जाइए और जहां कहीं भी उचित स्थान प्राप्त हो वहीं पर पूरी श्रद्धा और विधि विधान से पूजा पाठ हवन यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन कीजिए। संकट की इस बेला में हम ब्राह्मणों का यह धर्म भी है और कर्म भी। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। अच्छा, तो तुम सब ब्राह्मण दुंदुभी के आदेश की अवहेलना करोगे, मेरे आदेश की अवहेलना मरोगे, तुम सब मरोगे। अब मैं इस धरती लोक से ब्राह्मण जाति को समाप्त कर दूंगा। न ब्राह्मण होंगे और न हवन यज्ञ। सुदुम्भी, ब्राह्मणों की हत्या करके तुम इस संसार व्यवस्था को भंग करने की सोच रहे हो, जो घोर पाप है। अब कोई ब्राह्मण मेरे हाथों से नहीं बचेगा। आज के बाद कोई भी ब्राह्मण हवन यज्ञ करने का साहस नहीं करेगा। इंद्रदेव, ये सब अनर्थ हो गया। होम ना मिलने के कारण सभी देव और गंधर्वों की प्राण शक्ति निकलती जा रही है। इंद्रदेव, यदि शीघ्र ही इसका समाधान नहीं किया गया तो सारे देव
शक्तिहीन हो जाएंगे। वरुण देव, हम भी इसी चिंता में हैं, किंतु समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। आचार्य जी, आपकी बात मानकर देखिए क्या अनर्थ हो गया। संपूर्ण ब्राह्मण समाज पर संकट आ गया है। अब कोई ब्राह्मण हवन, यज्ञ और पूजा पाठ नहीं करेगा। ये आप क्या कह रहे हैं? पूजा पाठ, हवन यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन ही तो हम ब्राह्मणों का सर्वप्रथम धर्म है। और यदि हमारा ब्राह्मण समुदाय ही अपने प्रथम कर्तव्य से विचलित होने लगेगा तो निश्चित ही संसार से धर्म का अंत हो जाएगा और देवताओं की शक्तियां कम हो जाएंगी। आचार्य, पूजा पाठ हवन यज्ञ तो हम तब करेंगे जब हम जीवित रहेंगे। हमें अपनी जान नहीं गंवानी है। इसीलिए आज से कोई भी ब्राह्मण पूजा पाठ से जुड़ा कार्य नहीं करेगा। यही तो मैं चाहता था। अब इस धरती लोक पर कहीं भी हवन यज्ञ नहीं होगा। अब देखता हूँ ये देवता भोजन के बिना कैसे जीवित रहेंगे। तड़प तड़प कर मरेंगे सारे। तड़प तड़प कर मरेंगे सारे। मरेंगे सारे के सारे देवता। शनिदेव रक्षा कीजिए, हम सभी देवों के प्राण संकट में हैं। आप तो न्याय के सिंहासन पर बैठे हैं शनिदेव। उस पापी दुंदुभि को उसके पाप के कर्मों का दंड दीजिए। हे देवों, आप लोगों की चिंता और धरती के संकट से हम अवगत हैं। आप लोग निश्चिंत रहें। हमारा न्याय चक्र सबके लिए एक समान है। हमारे न्याय चक्र से कोई नहीं बच सकता। दुदंभी का अधर्म और अत्याचार सारी सीमाएं पार कर चुका है। अब वो समय आ गया है कि उसके प्रत्येक अपराध को दंड मिले। आप लोग जाइए और निश्चिंत रहिए। असुर राज दुदंभी, आज तुमने वो किया है जिससे तीनों लोकों में असुर साम्राज्य स्थापित होगा। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। जाओ, शीघ्र से शीघ्र हमें सभी देवताओं की मृत्यु का समाचार सुनाओ। जाओ। अवश्य गुरुदेव, अवश्य। न्याय के देवता शनिदेव, आज असुर राज दुदंभी के मार्ग में। दुदंभी, तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह अधर्म का मार्ग है। इसलिए हम तुम्हें सावधान करने आए हैं कि सृष्टि चक्र को रोकने का साहस न करो।
सर्वनाश कदापि नहीं शनिदेव। शनिदेव, ये आपका और शेष देवताओं का भय बोल रहा है, क्योंकि उन सबको अपनी मृत्यु साक्षात दिखाई दे रही है। कदाचित इसीलिए उन्होंने आपको मुझे भयभीत करने के लिए भेजा है। हाँ? दुदुम्भी, अहंकार ने तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। हम चाहें तो तुम्हें इसी समय दंड देकर तुम्हें समाप्त कर सकते हैं, किंतु हम ऐसा नहीं करेंगे। न्याय चक्र के अनुसार तुम्हें सही समय पर वही दंड मिलेगा जो तुम्हारे अपराधों के कारण निर्धारित हुआ है। शनिदेव, आप जो चाहें करें, किंतु आप मेरा कुछ भी अहित नहीं कर सकते। आज के बाद इस संसार में कहीं भी हवन यज्ञ नहीं होगा, और होम के बिना आप और ये सारे देवता प्राण रहित हो जाएंगे। आज के बाद इस संसार में कहीं भी हवन यज्ञ नहीं होगा। दुदुम्भी, जितना श्वास तुम्हारे शरीर में शेष रह गया है, उसे जीने के लिए यह भ्रम अच्छा है, किंतु तुम्हारा अंत करने से पहले हम तुम्हें धरती लोक पर हवन यज्ञ पूजा होते हुए अवश्य दिखाएंगे। दुदुम्भी, हे शनिदेव, ये हम सब पर कैसा घोर संकट आ गया है। आज संपूर्ण ब्राह्मण समुदाय अपने कर्तव्यों और दायित्वों से विमुख हो चला है। धरती लोक पर पूजा पाठ, हवन यज्ञ आदि सारे धार्मिक अनुष्ठान एक एक करके बंद हो रहे हैं। देव, हे न्याय के देवता शनिदेव, कृपया हमें मार्ग दिखाइए कि इन विषम परिस्थितियों में हम क्या करें। ऋषि दिवाशंकर, दिवाशंकर, हम तुम्हारी मन की व्यथा को भली भांति समझते हैं, इसीलिए धरती लोक पर इस संकट को टालने आए हैं। तुम वेदों के चारों मंत्रों से अभिमंत्रित एक विशेष महायज्ञ का आरंभ करो। इस पाप नाशक यज्ञ के पूर्ण होते ही धरती लोक पर कोई भी असुर शक्ति हवन यज्ञ को खंडित नहीं कर पाएगी। इस यज्ञ की पूर्णाहुति के पश्चात कोई भी असुर दानव किसी भी यज्ञ में बाधा नहीं डाल पाएगा। जैसी आपकी आज्ञा शनिदेव, जैसी आपकी आज्ञा। किंतु हे देव, आप तो भली भांति जानते हैं कि ऐसे यज्ञ को विधिवत सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए 11 ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है। और आज जब सभी ब्राह्मण अपने धर्म से विमुख हो पूजा पाठ का ही परित्याग कर चुके हैं, तो अब कैसे? उसकी चिंता तुम मत करो। ये यज्ञ धर्म की रक्षा के लिए हो रहा है। कल भोर होते ही यज्ञ आरंभ करो। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है शनिदेव। शनिदेव, शनिदेव। आचार्य दिवाशंकर की तो अक्ल मारी गई है। दुंदुभी के मना करने के बाद भी हवन कर रहा है। अभी वो असुर आएगा और इन्हें समाप्त कर देगा।
जिस घाट पर पूरा ब्राह्मण समाज पूजा यज्ञ हवन करता था, आज वो रिक्त पड़ा है। केवल एक ब्राह्मण अपना कर्म करने पर अडिग है। शास्त्रों में सत्य ही लिखा है, अर्थहीन और कर्महीन जीवन का क्या पर्याय है। जो ऐसा जीवन जीते हैं वो तो पशु के समान ही होते हैं। ये तुम किसे कह रहे हो? ये हम आप लोगों से नहीं कह रहे हैं, हम तो उसे कह रहे हैं जिसे अपना कर्म और धर्म प्रिय होता है। आप लोगों को तो अपना जीवन प्रिय है। किसी ने सच ही कहा है, धर्म से भटकता जीवन अभिशाप से कम नहीं होता। हमें मृत्यु से डर नहीं लगता। हम तो अभी इसी समय इस हवन में आहुति डालकर थोड़ा पुण्य अर्जित कर लेंगे। पूजा पाठ करना एक ब्राह्मण का धर्म है और इसे मैं ही करूंगा। कोई बात नहीं, हम किसी और हवन कुंड में जाकर अपना यज्ञ प्रारंभ करते हैं। नहीं, तमिदं जगतात्मशक्त्या निःशेष देवगणशक्ति समूहमूर्त्या तामम्बिकामखिल देवमहर्षि पूज्यां भक्त्या नतास्मविदधातु शुभानि सानः स्वाहा। ॐ या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वरलक्ष्मीः स्वाहानां कृतियां हृदये ब्राह्मणों का इतना साहस कि हवन करें, मैं इन सबका अंत कर दूंगा।
अघोरी, मैं किसी भी मूल्य पर इस हवन को खंडित करके रहूंगा। अब तुम्हारी अंतिम घड़ी आ चुकी है। अब तुम्हारा अंत इस हवन कुंड के अग्नि में ही होगा।
शनिदेव भगवान की जय, शनिदेव महाराज की जय। भगवान शिव ने जिस न्याय सिंहासन पर हमें बिठाया है वो सर्वोपरि है। परमपिता परमेश्वर ने यदि किसी को शक्ति दी है, सामर्थ्य दिया है, तो उसे उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए, ना कि स्वार्थ सिद्धि के लिए। असुर हो या दानव, यक्ष हो या गंधर्व, मनुष्य हो या देवता, जो भी शक्ति का दुरुपयोग करेगा उसे दंड अवश्य मिलेगा। जब सूर्य देव ने गोदावरी के साथ अपराध किया तो वो दंड से नहीं बच पाए, तो और कोई क्या बचेगा? सूर्याय नमः। सूर्याय नमः। वेद वेदांग शरीरं दिव्यं दीप्तिकरं परं रक्षोभं रक्तवर्णं च सृष्टि संहारकारकम्। हे दिव्य शरीरधारी ज्योतिर्मयदं के रक्तवर्ण, हे वेद वेदांगी देवा करते सृष्टि संहार सृजन। ओम सूर्याय नमः। गोदावरी, तुम वर्षों से निरंतर हमारी आराधना करती आ रही हो और हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। किंतु तुम्हारी भक्ति हमारे लिए प्रेम बन गई है और हम तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हो गए हैं। हम इस संपूर्ण सृष्टि को ऊष्मा देते हैं, किंतु आज हम तुम्हारी ही प्रेमाग्नि में झुलस रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे मन में धड़क रही इस प्रेमाग्नि को तुम भी अनुभव करो। गोदावरी, हम तुम्हें अपनी प्रेमाग्नि से भिगोने आए हैं। अब तुम हमारे वशीभूत होकर अपना यौवन हमें समर्पित कर दोगी।
सूर्यदेव, हम तो आपके भक्त थे और आपने हमारा ही सतीत्व भंग कर दिया। आपने ऋषि भरद्वाज की पत्नी के साथ छल क्यों किया? सूर्यदेव, आपने हमारा जीवन कलंकित कर दिया है। अब हमारे पति से क्या कहेंगे? हमें समझ में नहीं आ रहा स्वामी कि हम आपसे सत्य कहे या असत्य। देवी, सत्य ही कहिए। सत्य यह है स्वामी कि आपकी पत्नी अपवित्र हो गई है। सूर्य देव ने छल से आपकी पत्नी का सतीत्व भंग कर दिया है। किंतु इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। सूर्य देव ने हमें अपने सन्मोहन शक्ति में बांध लिया था। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका हमें तनिक भी भान नहीं हुआ है। स्वामी, हमारे अनजाने अपराध के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए हमें। ठहरो, ठहरो। गोदावरी, इस घटना की दोषी निसंदेह केवल और केवल तुम ही हो। गोदावरी, एक पत्नी होकर तुम पतिव्रत धर्म की रक्षा नहीं कर सकी, इसमें तुम्हारा ही दोष है। एक अपवित्र चरित्रहीन स्त्री मेरी पत्नी कभी नहीं हो सकती, इसलिए आज मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। तुमने धर्म विरुद्ध जो कृत्य किया, उसका दंड तुम्हें प्रातः धर्म सभा देगी। देवी, तुमने पति पत्नी के संबंध को अपमानित किया है। गोदावरी, इस पाप का तुम्हें दंड दिया जाता है कि संसार में तुम्हें कहीं भी संरक्षण नहीं मिलेगा। संपूर्ण समाज तुम्हें धिक्कारेगा, लोग तुम्हारी छाया से भी बचेंगे। जाओ, चले जाओ यहां से।
शनिदेव, अब हमारे पास जीवन समाप्त करने के अलावा और कोई दूसरा मार्ग नहीं। किंतु एक निवेदन है आपसे कि जो कुछ भी हमारे साथ हुआ ना, वो किसी और स्त्री के साथ ना हो, अन्यथा इस संसार की प्रत्येक स्त्री का धर्म और कर्म से विश्वास उठ जाएगा। ऋषि भारद्वाज की पत्नी गोदावरी, इस सृष्टि में हमारे लिए न्याय से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं, चाहे वो न्याय हमारे पिता के साथ ही क्यों न करना पड़े। एक भगवान जिसने एक भक्त की भक्ति के साथ छल किया, एक पति जिसने पति पत्नी के विश्वास को खंडित कर दिया, एक धर्म सभा जिसने सत्य को जाने बिना एक पतिव्रता स्त्री का तिरस्कार कर दिया। गोदावरी, न्याय होगा, अवश्य न्याय होगा, और ऐसा न्याय होगा जिसे संपूर्ण सृष्टि देखती रह जाएगी, चाहे उसके लिए हमें किसी भी सीमा को पार क्यों न करना पड़े। सूर्यदेव, आपने एक भक्त और भगवान की मर्यादा को भंग किया है। आज आपके कारण हम इस संसार के पहले प्राणी होंगे जिसे अपना अंतिम संस्कार स्वयं ही करना पड़ रहा है। ईश्वर, क्या मृत्यु ने भी हमें त्याग दिया है? क्या हम सच में इतने बड़े अपराधी हैं? गोदावरी, तुमने कोई अपराध नहीं किया, इसीलिए हम तुम्हें तुम्हारे जीवन को समाप्त नहीं करने देंगे। तुम निरपराध हो, तुम्हारे साथ न्याय होगा। शनिदेव, किस न्याय की बात कर रहे हैं आप? क्या आपके न्याय से हम पवित्र बन सकते हैं? क्या आपका न्याय हमारे खोए हुए सतीत्व को वापस लौटा सकता है? क्या आप समय चक्र को वापस घुमाकर हमें पहले की तरह पवित्र स्त्री बना सकते हैं? गोदावरी, यदि तुम्हारी पवित्रता को लौटाने के लिए हमें समय चक्र को भी घुमाना पड़े तो वो भी हम करेंगे। तुम्हारे साथ न्याय अवश्य होगा, ये हमारा वचन है। शनिदेव, हमें बताइए, हमारे जीवन का कौन सा मार्ग है
जिस पर चलकर हमें मुक्ति मिलेगी। गोदावरी, पवित्र नगरी नासिक के निकट तुम त्रंबक क्षेत्र में गौतम ऋषि के आश्रम चली जाओ। वहीं तुम्हें जीवन का मार्ग मिल जाएगा। हे शनिदेव, हम देवी गोदावरी के दुख को भली भांति समझ सकते हैं, क्योंकि हमने भी तो आवेश में आकर बिना सोचे समझे अपनी निर्दोष पत्नी सती अहिल्या को श्राप देकर पाषाण बना दिया था। क्या मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू सदा के लिए पत्थर की शिला बन शहीद पड़ी रहेगी। आज तक उस भारी चूक के लिए स्वयं को क्षमा नहीं कर पाए देव। इस धरा पर पुनः एक पतिव्रता नारी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। वो देखिए, वो आप ही के आश्रम की ओर चली आ रही है। माते, ऋषिवर, ये आप क्या कर रहे हैं? भविष्य में संपूर्ण जगत को तारने वाली और प्राणी मात्र का उद्धार करने वाली महादेवी गोदावरी का अपने आश्रम में स्वागत कर रहे हैं माते। हम किसी का क्या उद्धार करेंगे ऋषिवर? हम तो स्वयं अपने जीवन में मुक्ति का मार्ग ढूंढ रहे हैं। चिंता ना कीजिए माते, चिंता ना कीजिए। आज जिस जिस लोगों ने आपका बहिष्कार किया है, एक दिन वो सभी लोग आपके पवित्रता के आगे नतमस्तक अवश्य होंगे। और जिन लोगों ने आपको अपमानित और तिरस्कृत किया है, वो स्वयं को पवित्र करने के लिए आप ही की शरण में आएंगे देवी गोदावरी। आप यहां देवादिदेव महादेव की आराधना कीजिए। देवेश्वर निश्चय ही आपका कल्याण करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा ऋषिवर। हमारा अहोभाग्य देवी, हमारा अहोभाग्य। शनि, इस प्रकार हमारा मार्ग रोकने का कारण? पाप और अधर्म। सारी सृष्टि को प्रकाशित करने वाले सूर्यदेव ने एक ऐसा घृणित अपराध किया है जो केवल असुर प्रवृत्ति वाला ही कर सकता है। शनि, 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 हमने कोई अपराध नहीं किया। और वैसे भी ये हमारा व्यक्तिगत विषय है। पिताश्री, गोदावरी यदि अपनी इच्छा से आपका प्रेम प्रस्ताव स्वीकार करती तो आपका व्यक्तिगत विषय होता।
किंतु आपने तो उसे छल से सम्मोहित करके उसके सतीत्व और पवित्रता का हरण किया है। अब या तो आप अपने पाप का प्रायश्चित स्वयं करेंगे, अन्यथा हमारा दंड भोगेंगे। ॐ हं जूं सः भूर्भुवः स्वः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षी यमामृतात् मृत्युर्मुक्षी यमामृतात् मृत्युर्मुक्षी यमामृतात्। शनि, तुम हमें इस संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित करने वाले सूर्य देव को चुनौती दे रहे हो। शनि, इस सृष्टि में हमारे अस्तित्व के साथ ही सबका अस्तित्व है, अन्यथा सब कुछ समाप्त। तो इसका अर्थ यह है कि आप कोई भी पाप करेंगे और आपको कोई दंड नहीं मिलेगा। सूर्यदेव, आपके पास 4 पहर का समय है। 4 पहर समाप्त होने से पहले आपने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया, हम आपको वो दंड देंगे कि ये सृष्टि भी कांप उठेगी। वरुण देव, शनिदेव ने कैसे चुनौती सूर्यदेव को दे दी? यदि सूर्यदेव पर कोई संकट आया तो पूरे ब्रह्मांड पर संकट आ जाएगा। इंद्रदेव, आप चिंता मत कीजिए, हमें शनिदेव के न्याय पर पूरा भरोसा है। वे सूर्यदेव को दंड भी देंगे और सृष्टि का कोई अहित भी नहीं होने देंगे। आपको हमने अपराध स्वीकार करने का जो समय दिया था वो समाप्त हो चुका है। अब आपको शनि लोक में लाकर ही दंडित करेंगे। ओम सत्यमेव जयते, ओम सत्यमेव जयते, ओम नमो रुद्राय कपिलाय
अपमानित करके हमें यहाँ लाकर ठीक नहीं किया। पिताश्री, हमने आपको 4 पहर का समय दिया था, किंतु आपने अहंकार में आकर न्याय चक्र की अवहेलना की है। आपको दंड मिलेगा, और ऐसा दंड मिलेगा कि समस्त सृष्टि में आप ये अपना कलंकित मुख नहीं दिखा पाएंगे, किसी के समक्ष नहीं जा पाएंगे। शनि! पिताश्री, हमने आपको श्वेत काया दोष का दंड दिया है। जब भी आप इस काया को देखेंगे, स्वयं से घृणा करेंगे। समस्त सृष्टि आपका तिरस्कार करेगी। जाइए और सदा ये घृणित दंड भोगते रहिए। देवी गोदावरी, आपके अपराधी को दंड तो मिल गया, किंतु आपको न्याय मिलना शेष है। हे महादेव, हे गुरुदेव, अब वो समय आ गया है कि गोदावरी को उसकी साधना का फल मिलना चाहिए। गोदावरी की पवित्रता, उसका सतीत्व वापस लौटाना है, और यह कार्य केवल आप ही कर सकते हैं। जब यह कार्य पूर्ण हो जाएगा तो हमारा न्याय चक्र भी समाप्त हो जाएगा। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृता। ॐ ह्रौं जूं सः भूर्भुवः स्वः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृता। गोदावरी, पुत्री, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं और उसी का फल देने तुम्हें हम यहां आए हैं। आज हम तुम्हें वरदान देते हैं। तुम इस संसार में पवित्रता के लिए जानी जाओगी। तुम नासिक नगरी के करीब गोदावरी नदी के रूप में इस त्र्यंबक क्षेत्र से बहोगी। तुम्हारे पवित्र जल से लोगों का उद्धार होगा, और जो भी प्राणी तुम्हारे पवित्र जल में स्नान करेगा वो पाप मुक्त हो जाएगा। पुत्री, हम स्वयं इस क्षेत्र में निवास करेंगे और तुम्हारे जल की प्रथम धारा से हमारा अभिषेक होगा, और हमारे इस रूप को ये संसार 11वें ज्योतिर्लिंग के रूप में जानेगा।
शनि के दंड से बचने के लिए सूर्य देव सब लोकों में जाते, सब देवों ने धिक्कारा तो सूर्य देव गए विष्णु के धाम। विष्णु जी भी शरण नहीं देते, बोले शनि ही करे कल्याण। जाओ सूर्य जी दंड के देवा, शनि के पास, शनि के पास। हे पुत्र, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मैंने भक्त और भगवान की मर्यादा को तोड़ा है। मैं मानता हूं कि मेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। फिर भी मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे मेरे उद्धार का मार्ग दिखाइए, क्योंकि अब मैं ये घृणित जीवन नहीं जी सकता। मेरा उद्धार करिए शनिदेव, मेरा उद्धार करिए। पिताश्री, आप उस पवित्र नारी गोदावरी के अपराधी हैं, जो आज धरती लोक पर पवित्र नदी के रूप में बह रही है। वो देखिए, यदि आपको देवी गोदावरी क्षमा कर देती हैं, तो आप दंड से मुक्त हो जाएंगे। हे पवित्रता की देवी गोदावरी, मैं आपका अपराधी हूं। मैंने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, जिसका शनिदेव ने मुझे यह दंड दिया। हे देवी गोदावरी, पापियों के पाप का नाश करने वाली देवी गोदावरी, मेरे पापों का भी नाश कर दीजिए। मेरा उद्धार कर दीजिए देवी गोदावरी। सूर्यदेव, जिस क्षण पापी को अपने पापों का आभास हो जाता है, उसी क्षण उसका प्रायश्चित आरंभ हो जाता है। शनिदेव ने तो हमारा उद्धार कर दिया, अब हमें आपसे कोई द्वेष नहीं। आप हमारे इस जल में स्नान कर लीजिए, आपके सारे पाप धुल जाएंगे, आप दोष मुक्त हो जाएंगे। देवी गोदावरी, आप इसी तरह सदा जगत को पापों से मुक्ति देती रहेंगी। आपको ये संसार गौतमी और गोदावरी गंगा के नाम से भी जानेगा। शनिदेव, आपका न्याय सर्वोपरि है, आपकी महिमा अपरंपार है। मैं आपको सत सत प्रणाम करती हूँ।